बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रेड जोन। मैं हूं फरीद काकड़। नाज़रीन, आपको पता है कि हिंदुस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से जो है इंगेज रखे। एक ज़माने में जब कन्वेंशनल वॉर का दौर था, जब जो सेकेंड जनरेशन ऑफ वॉर है उसका दौर था, तो कोशिश होती थी कि एलओसीज पे, फ्रंट पे हमारे नौजवानों को, हमारे फौजियों को मसरूफ रखे, ताकि पाकिस्तान की जो एक कंसंट्रेशन है वो उस तरफ ही रहे और बाकी कामों की तरफ ना है। फिर वक्त बदल गया और फिर सोशल मीडिया का दौर आया, 3G 4G और अब तो 5G की बात हो रही। तब से लेकर अब तक हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई। कैसे? कुछ ऐसे लोग जो कि बाहर बैठे हैं, पाकिस्तानी लेकिन बाहर बैठे हैं, वो साउथ अफ्रीका और मुख्तलिफ ऐसे ममालिक जहाँ पे जो साइबर लॉज है वो इतने सख्त हैं, वहां से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कभी बैठ के कोई कहानी छाप देते हैं, कभी बैठ के कोई आर्टिकल लिख देते हैं। फिर वो समझते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बड़ा दुरुस्त कर रहे हैं, और वो कोई बहुत ही अजीम किस्म के या तो वो जर्नलिस्ट हैं सो कॉल्ड, या कोई बहुत ज्यादा लिबरल हैं, या बहुत ज्यादा पाकिस्तान के गमख्वार है। बेसिकली वो हाइब्रिड वॉर के अलाकार है, और वो बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ, कौमी सलामती के जो अफवाज पाकिस्तान है, जितनी आर्म फोर्सेज है, उनके खिलाफ किस्म किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। अब तो सूरत हाल ये है। अच्छा, उसमें एक एडिशन और कौन कर रहा है? उसमें एडिशन कर रहा है इंडियन मीडिया। अर्नाब गोस्वामी, इस तरह के गोस्वामी जो उनके बैठे हुए हैं, वो चीख चिल्ला के लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं क़यामत आ गई है। अब हुआ ये है बेसिकली कि आपने देखा कि सिंध में जो एक एपिसोड चला है पॉलिटिकल, मैं उस बेस में पढ़ता ही नहीं कि वो अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं वो वहां तक नहीं जानी चाहिए उनको जहां तक वो गई हैं। और फिर आपने देखा कि इंडियन मीडिया ने किस तरह से जो है वो पोर्ट्रे करके दिखाया कि पता नहीं पाकिस्तान में फोर्सेस जो हमारी हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनके दरमियान कोई लड़ाई हो रही है, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो कुछ सिविल वार की तरफ जा चुकी। ये इंडियन मीडिया ने पोर्ट्रे किया, लेकिन आज हम उनको जवाब देंगे। जो कुछ उन्होंने किया है वो दिखाएंगे आवाम को, और जो कुछ उन्होंने बोला है वो दिखाएंगे, और आवाम को ये बताएंगे कि ये जो कुछ हो रहा है ये इंडियन मीडिया करवा रहा है, ये इंडिया की हुकूमत करवा रही है, ये रॉ करवा रही है, ये उनके अलाकार कर रहे हैं और करवा रहे हैं। आज उनको जो है आपके सामने उनके गुनाहों चेहरा जो है वो आप आवाम के सामने दिखाएंगे और आवाम के सामने रखेंगे सबूत के साथ, दलील के साथ, कि हिंदुस्तान किस तरह पाकिस्तान के ऊपर जो है हाइब्रिड वॉरफेयर को जो मुसल्लत कर रहा है। इन इशूज पर बात करने के लिए मेरे साथ हमेशा से मेरे फेवरेट और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की जुबान में, भाषा में जवाब देने वाले मोहम्मद उस्मान फारूक साहब तज्जियाकार हैं, इन चीजों को बहुत करीब से देखते हैं। उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। जी काकड़ भाई, थैंक यू वेरी मच। उस्मान भाई, जरा थोड़ी सी हिस्ट्री से शुरू करते हैं और इसको जरा आवाम के सामने, ताकि आवाम को समझ आ जाए। बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो जब से 3G 4G और ये कन्वेंशनल मीडिया जरा मॉडर्नाइज हुआ है, तब से हाइब्रिड वॉर हुआ है। तो ये हाइब्रिड वॉर जरा थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें, इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है और इसके मकासद क्या है, फिर जाके डिबेट करते हैं बाकी चीजों पे। फरीद, देखिएगा, मैं थोड़ा सा हाइब्रिड वॉर के बारे में बता दूं। हाइब्रिड वॉर एक्चुअली होता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मतलब आप किसी कंट्री की इकोनॉमी को भी उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, आप उस कंट्री की जुडिशरी को भी उसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, आप उस कंट्री की ब्यूरोक्रेसी को भी उसी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उस कंट्री की फौज या आर्मी को कमजोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन हाइब्रिड वॉर एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इंडियंस ने जिस जहालत का मुजाहिरा किया है पिछले 24 घंटों के दौरान, वो एक इंतहाई शर्मनाक है। देखिए, मैं हिंदुस्तानियों को एक हमारी उनके साथ एक तारीख है, और मैं समझता था कि हिंदुस्तान में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तानियों ने एज ए कौम जिस झूठ का मुजाहिरा किया है और जिस बेशर्मी का मुजाहिरा किया है, वो एक, आप कह लें कि सहाफत की तारीख में एक बजाते खुद एक शर्मनाक बात है। यानी कि उनके जो पढ़े लिखे और उनके जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं, उन्होंने भी यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फौज है और पुलिस है, उनके दरमियान फसादात फूट पड़े हैं। हिंदुस्तानियों को पता होना चाहिए कि फसाद कहते किसे हैं। फसाद वो है जो हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे होकर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। फसाद वो है जो 1984 में हुए थे, जब इन्होंने सिखों का कत्लेआम किया था दिल्ली के अंदर हिंदुओं ने इकट्ठे होकर। फसाद वो थे जब इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। फसाद वो है जो इनके तमिलनाडु के अंदर होते हैं, जब इनके पुलिस वाले कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाते हैं।
ये फसाद है। एक झूठी खबरें और फेक पिक्चर्स चला के जो इन्होंने एक नैरेटिव डेवलप किया है और जिस तरह ये दुनिया में एक्सपोज हुए हैं, वो बजाते खुद हिंदुस्तान के लिए और साउथ एशिया के लिए एक शर्मनाक बात है कि 21वीं सदी के अंदर जब इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, इंटरनेट है, 4G है, फिर भी किस तरह इन्होंने मिलके एक झूठ का तूफान इकट्ठा किया। इस पे तो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के अंदर जाना चाहिए और ये सारे इनके ट्विटर अकाउंट्स बंद करवाने चाहिए। और ट्विटर कैसे बंद होगा उस्मान भाई? यहाँ पे पाकिस्तान, अगर कोई पाकिस्तानी बैठ के कश्मीर के हवाले से बात करे तो जो है हमारे फेसबुक अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन वहां पे जो कुछ होता रहे ट्विटर ने कुछ नहीं कहना। इसका हल क्या है? क्या हमें दफातर खोलने चाहिए यहाँ पे, या उसके मुताबिक हमें अपने एप्लीकेशन डेवलप करनी चाहिए? करना क्या चाहिए? उसको काउंटर कैसे किया जाए? इस पे फरीद हमारी गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए और यहाँ पे दफातर खोलने चाहिए। जिधर तक ये वाला वाकया है जो पिछले 24 घंटों में हुआ है, जिधर तक मेरी इतलात है, ट्विटर ने इस पे एक्शन लिया है, ट्विटर इंतजामिया ने, और अच्छा। कुछ अकाउंट्स को बंद भी किया है फेक न्यूज पे। और अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि कुछ दोस्तों ने बताया है कि अब इंडियंस इन खबरों को डिलीट कर रहे हैं ताकि उनके अकाउंट्स बंद ना हो जाएं। तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की जबान में जवाब देने की जरूरत है। ये लोग दुनिया की बदतरीन कौम है, झूठे और कंपल्सिव लायर। अच्छा, ये बताइए कि उस्मान भाई, ये बेसिकली जो इंडियन कोशिश कर रहे हैं एक हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की, ये कौन से एरियाज को टारगेट करते हैं? जरा नाजरीन को बताइए, नाजरीन के सामने रखे कि ये कौन सी एरियाज को टारगेट करते हैं, ताकि आइंदा अगर इस तरह की बात हो तो आवाम समझ जाए कि ये इंडिया का एजेंडा है। देखिए फरीद, जो अफसोस की बात है, मुझे जिस बात पे पर्सनली अफसोस होता है कि इंडियन मीडिया का झूठ इस दफा तो बिल्कुल वाजे हो गया। लेकिन भारत इससे पहले भी भारतीय जो मीडिया है वो झूठी खबरें फैलाता रहता है। कभी वो कहता है कि पाकिस्तान से लाल बेग आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान ने भारत पे हमला करने के लिए भेजे हैं, कभी वो कहता है पाकिस्तान से कबूतर आ रहे हैं, कभी कहता है चिड़ियां आ रही हैं, कभी चूंटियां आ रही हैं। ये लोग जहनी तौर पर स्टेबल नहीं है। ये लोग पाकिस्तान दुश्मनी में इब्नॉर्मल हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका या कोई सियासी पार्टी ऐसी है जो हिंदुस्तान का नैरेटिव उठा लेती है। जो हिंदुस्तान झूठी बात करता है ये उसको उठा के एज इट इज प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारे कुछ सहाफी हैं, कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो जिन्होंने ये वतीरा बनाया हुआ है। तो हमें उन लोगों का गिरेबान पकड़ने की जरूरत है और उनको बताने की जरूरत है कि हिंदुस्तान जो कि एक दुश्मन मुल्क है, जो कि मुसलसल नफरत की बिना पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, और आप उसी खबर को कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान में प्रोपेगेट करना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े लीडर ये कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है कि खुदारा ये काम बंद करें। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, जरा अगर प्लीज वो ट्वीट्स जो इंडियन मीडिया और इंडियन मीडिया के चैनल और उनके हवारी जो कर रहे हैं, वो ट्वीट्स अगर मैं आपको दिखा दूं प्रोड्यूसर साहब, प्लीज अगर आप स्क्रीन पे डाल दें ताकि नाजरीन को भी देखने में आसानी होगी। जब तक प्रोड्यूसर साहब डालते हैं, मैं जरा आपको बता दूं बेसिकली ये कर क्या रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के इदारे हैं, CPEC है, और वो तमाम चीजें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ जो है वो मुंसलिक है, ये उन एरियाज को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CPEC को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक है, उनका रिटायर्ड है और वो इन सब चीजों को देख रहे हैं। ये उन सेंसिटिव एरियाज को टारगेट करते हैं और इस तरह पोर्ट्रे करते हैं, इस तरह दिखाते हैं कि सच का गुमान होता है। ये बाज औकात जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। अभी इन्होंने फेक कुछ जो लेटर है वो सर्कुलेट कर रहे थे गुज़िश्ता दिनों, वो जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं उन नदीम रजा साहब के का एक जो है वो लेटर उन्होंने जो है सर्कुलेट करवाया। फिर उसके बाद आप देखें पुलिस डिपार्टमेंट का, कभी ये पाकिस्तान आर्मी का टैग यूज करके लेटर्स निकालते हैं ताकि अवाम के अंदर बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत जो है वो उसको उजागर किया जाए। अब वो करते क्या है कि बेसिकली लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अब ये ट्विटर, अगर आप ये ट्वीट पढ़ सकें, मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये चल रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा प्लीज इसको आप एक एक करके चलाएं ताकि लोगों को समझ आए और उनको पढ़ने में आसानी हो। जी, अगर हम ये फर्स्ट ट्वीट पढ़ें, ये प्रोड्यूसर साहब जरा प्लीज ये चलाइए, मैं आपको, जी ठीक है। Civil war-like situation in the streets of Karachi. Sindh police goes rogue after Pakistan Army kidnaps its top cop to
ये आप देखें, ये पूरा आपके सामने मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो काफी वक्त लगेगा। प्रोड्यूसर जरा प्लीज चलाइए जरा सेकंड, जरा दूसरी भी पिक्चर आप जरा प्लीज। ये देखिए, ब्रिगेडियर समी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कराची बेस्ड 5। ये आप देखें, ये इनके किसी मेरे ख्याल से कोई रिटायर्ड इनके आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने इस तरह किया। आगे आप चलाएं प्रोड्यूसर साहब जरा इनको। ये देखें, ये पाकिस्तान की जो कौमी से, अब ये देखें, इंडिया डोंट नीड टू डू एनीथिंग, पाकिस्तान फौज एंड आईएसआई विल देमसेल्फ डिस्ट्रॉय द पाकिस्तान। अब ये कौन कर रहा है, ये कौन लिख रहा है? प्रोड्यूसर साहब जरा प्लीज इस फुटेज को हटाइए, दोबारा से फिर चलाएंगे। उस्मान भाई, ये आप देखिए, ये किसी के हवाले से बात नहीं करते, ये सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस के हवाले से बात करते हैं। ये जो बेचैनी हो, बेयकीनी हो या किसी और किस्म की कैफियत, ये पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो है वो कोशिश करते हैं कि फैलाई जाए बेयकीनी की कैफियत। इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए फरीद, आपका एक वास्ता पड़ा है कमीने दुश्मन के साथ। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, रकबे के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, आबादी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में जाहिर बात है बहुत सारे पढ़े लिखे भी होंगे, पीएचडीज भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे, ये मैं अज्यूम करता हूँ, वरना हिंदुस्तान की हरकतों से लगता नहीं है। देखिए, वहां ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान इसके मुकाबले में बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये अपनी पूरी ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान को दबाने में, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में नाकाम रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये इतने भोंडे अंदाज में प्रोपेगेंडा करते हैं कि पकड़े जाते हैं। देखिए, जब आपने प्रोपेगेंडा भी करना होता है तो थोड़ी बहुत उसकी कोई रियलिटी या कोई बेस होती है, कोई ग्राउंड पे कोई वाकया हो रहा होता है। लेकिन कराची वाले वाकये में जिस तरह से इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, तो मुझे तो लगता है इन्होंने पाकिस्तान का नहीं, इन्होंने अपना नुकसान किया है। पूरी दुनिया में इन्होंने हिंदुस्तान का मजाक बनाया है, पूरी दुनिया में भारतीय सहाफियों को अब झूठा समझा जाएगा, पूरी दुनिया में इस पे आर्टिकल्स छपेंगे और पाकिस्तानी और पेट्रियोटिक पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तान से बाहर है वो इंश्योर करेगी कि पूरी दुनिया को भारत का ये घिनौना चेहरा दिखाएं। अच्छा उस्मान भाई, ये तो करते रहे, चले इनका तो काम है। ये कुछ हमारे जो अपने लोग हैं, हम तो अपने कहेंगे, लेकिन है इनके एजेंडे पे, ये इनसे पैसे लेकर करते रहते हैं, उनका क्या करें? वो भी फरीद, जिस तरह ये हिंदुस्तानी एक्सपोज हो रहे हैं, वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं और उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि यार तुम किन लोगों के पीछे लगे हुए हो। हिंदुस्तानी मीडिया जो कि झूठ की एक आला मिसाल बन चुका है, उसकी जो भी पैरवी करेगा वो एक्सपोज होगा। ये खुद तो मरे ही मरे हैं, ये साथ उनको भी मरवाएंगे जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इनके एजेंडे को लेके चल रहे हैं। वो जो शेर है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वो जो सारी सियासी पार्टियां हैं जो हिंदुस्तानी एजेंडे पे चल रही हैं या हिंदुस्तानी एजेंडे को कॉपी पेस्ट करती हैं, उनको इससे सबक सीखना चाहिए। जी, अच्छा, अब जरा इसको काउंटर कैसे किया जाए? हम हमेशा से ये बात करते हैं कि ये जाहिर सी बात है, इनका काम यही ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, ये जो है वो कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं कि हकीकत का गुमान होता है। तो इसको जो है काउंटर कैसे किया जाए? हर पाकिस्तानी को आप नहीं समझते कि उनको भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा ताकि इन चीजों को काउंटर किया जाए, या कोई और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल फरीद, इस चीज को काउंटर होना चाहिए और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपको देख के कि आप जैसे सहाफी अब पाकिस्तानी मीडिया में आ रहे हैं। आप जैसे 2-3 सहाफी और होंगे तो हमें इसको काउंटर करने की जरूरत नहीं होगी। आप देख लेंगे हिंदुस्तान को भी और सारे इनके प्रोपेगेंडों को भी। तो जिस तरह आज आपने इस पे पूरा एक सेगमेंट किया है, इस तरह बाकी मीडिया के लोगों को भी इस पे सेगमेंट करने की जरूरत है और इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी इतने जाहिलाना अंदाज में प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो उसको जाहिर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा भोंगिया समझ आ जाती है उस्मान भाई, उनकी भोंगिया समझ आ जाती है कि वो कभी आप देख लीजिए ना, इतने फेक लेटर वो उन्होंने आजकल एक नया काम शुरू किया है, फेक लेटर जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, और हमारे कुछ साफी उसे दिखा भी दे रहे हैं। मतलब हमारे एक ऐसे साफी हैं, बड़े सीनियर साफी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो उन लेटर्स को, उनकी बातों को सच का गुमान देकर ऐसा कोई वो साफ दिल बात देंगे कि जो आम पाकिस्तानी वो भी यकीन कर रहे हैं कि शायद साफी साहब दुरुस्त कह रहे हैं।
फरीद देखिए, मुझे जो यंग सहाफ़ी आगे आ रहे हैं उनसे बहुत उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी रवायात को आगे लेके आएंगे, जो आप जैसे सहाफ़ी हैं, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको एक बहुत ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। और माजरत के साथ, जिनको आप बड़ा सहाफ़ी कह रहे हैं, मैं उनको सहाफत का कचरा कहता हूं। इन लोगों की ना कोई रिसर्च है, ये कॉपी पेस्ट जर्नलिस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया से, इंडियन मीडिया से खबरें उठाते हैं और बिना किसी तहकीक के, बिना रिसर्च के उसको प्रोपेगेट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं उस्मान भाई आपको बताता चलूं कि आज के प्रोग्राम जब हम प्लेइंग कर रहे थे तो हमारे इंडियन एक दोस्त है, उनसे भी हमने रब्ता किया, हमने कहा है जरा बात करें, तो उन्होंने, आप यकीन मानिए, मैं ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये बोंगिया हम नहीं सपोर्ट कर सकते, ना हम इसके हक में कुछ कह सकते हैं। अब हिंदुस्तानी भी समझ रहे हैं कि ये जो उनकी बोंगिया है, मोदी सरकार और इनके जो एक आरएसएस की मेंटेलिटी है और उसको वो पोर्ट्रे कर रहे हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू, अब आम हिंदुस्तानी भी तंग आ चुका है। ये उनके पढ़े लिखे लोगों के लिए खुद एक बाइसे शर्म बनता जा रहा है कि उनका जो प्राइम टाइम मीडिया है वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, वहां पे 3000 बच्चे रोज भूख से मर जाते हैं, वहां पे खवातीन के साथ रेप होता है, दुनिया हिंदुस्तान को वो रेप कैपिटल कहती है। उनकी जो एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन है, वो खत्म हो गई है, उनके किसान सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई है, कोरोना पे वो काबू नहीं पा पाए, और उनको नजर आता है सिर्फ पाकिस्तान, और वो भी झूठे प्रोपेगेंडों में। इनको शर्म आनी चाहिए, स्पेशली बीजेपी सरकार को, जिनके अपने जिधर जिस पार्लियामेंट में, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट दुनिया की वो वाहिद पार्लियामेंट है जिसमें 55% से ज्यादा अफराद चोर, डकैत और कातिल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान की अपनी रिपोर्टें कह रही हैं। इनके अपना आप गूगल कीजिए, इनके 55%, 55% जो इनके पॉलिटिकल एमएनए, एमपीएस जो इनकी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं बीजेपी के, उन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो रेपिस्ट हैं। तो जब रेपिस्ट इनकी पार्लियामेंट में बैठेंगे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसा ही है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और हम कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के उन इश्यूज को उठाएं, और हम उनके, अब हम प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, लेकिन हम सच के साथ, आर्गुमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ हिंदुस्तान का वो चेहरा दिखाएंगे। अभी उस्मान ने बड़ी एक अच्छी बात की कि जो वहां पे किसानों के साथ हो रहा है, जो वहां पे जो सिख तबका है, स्पेशली पंजाब का जो तबका है, उनको किस तरह से ये जो है वो बिल्डोज कर रहे हैं, किस तरह ये हिंदुत्व और हिंदुइज्म और इनके जो ब्राह्मण है उनको किस तरह ऊपर उठा रहे हैं। उस्मान भाई इसमें भी इंशाल्लाह बात करेंगे आने वाले दिनों में। जरूर फरीद। हाँ, वहां पे वो जो खालिस्तान की तहरीकें उठ रही हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया की तहरीकें उठ रही हैं, जो वहां पे छत्तीसगढ़ में जुल्म सितम किया जा रहा है, हाँ, पाकिस्तान को उन लोगों की मदद करने की जरूरत है। और ये उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग होगी कि अगर पाकिस्तानी मीडिया उनकी आवाज उठाना शुरू करता है, क्योंकि कोई उनकी आवाज नहीं उठा रहा। नहीं, इंशाल्लाह हम जरूर उठाएंगे। थैंक यू सो मच उस्मान फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बात यह है कि आजकल अगर आपको सोशल मीडिया पे पाक फौज, कौमी सलामती के इदारे या उनसे मुंसलिक अफराद, या आजकल एक नया सिस्टम चलाया जा रहा है कि कुछ ऐसे अफराद का सोशल मीडिया पे जो है वो अकाउंट बना दिया जाता है जो कि पाकिस्तान के आसास इदारों से ताल्लुक रखते हैं, या उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हैं। अच्छा, हर अकाउंट पे आपने यकीन नहीं करना, और आपने वो बात मानी है जो ऑफिशियल हो। इसके अलावा जो बात होगी वो प्रोपेगेंडा होगा, रॉ का, हिंदुस्तान का, मोदी का, बीजेपी का और ये इनके अवारियों का। ये पाकिस्तान में ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक वार मुसल्लत कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉर की सूरत में। अब आपको ये आजकल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पे ऐसी बेयकीनी की फिजा जो है वो उजागर करें कि अवाम जो है वो बेयकीनी, बेचैनी की वजह से जो है मसाइल पैदा हो। लेकिन इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान का वो गंदा चेहरा आपके सामने जो है वो लेकर आएंगे, और डॉक्यूमेंट्स के साथ। आज के बाद मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह हम जो भी बात करेंगे हम हिंदुस्तान के वो इश्यूज दिखाएंगे विद डॉक्यूमेंट्स, विद आर्गुमेंट्स। प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, अर्नब गोस्वामी की तरह चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, आर्गुमेंट्स के साथ सब चीजें आपके सामने लेकर आएंगे। और आज के बाद आपने सोशल मीडिया पे हर बात पे ना तो यकीन करना है और ना इनकी आवारियों की कोई बात सुननी है, क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेज ही पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज को कोई नुकसान होता है तो पाकिस्तान में बड़े मसाइल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा की गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस।
मायूस नहीं, हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर में। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ, तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में मगर। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है?
नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर औरत माँ, बहन, बेटी, औरत का तकद्दुस मजहबी फरीजा, औरत मर्द के शाना बशाना, गाड़ी के 2 पहिए, मगर बलगल उला बिकमालिही कशफ तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। हम मायूस नहीं, हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर में। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। बलगल उला बिकमालिही कशफ तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस सर उठाने लगा है। आज NCOC की सदारत तस्लीम उमर साहब के ज़ेरे तमाम जो है वो इजलास हुआ, जिसमें ये खदशा जाहिर किया कि अगर ये केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते गए तो फिर शायद पाकिस्तान में एक बार फिर ये जो सर्विसेज बहाल की गई हैं ये सस्पेंड कर दी जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस का खदशा बढ़ रहा है। नाजरीन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब भी बाहर जाएं तो आप मास्क वगैरह का इंतजाम करें। इश्यूज क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं और इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, इन इश्यूज पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नदीम चौधरी साहब। सहाफ़ी हैं, हेल्थ बीट को कवर करते हैं, काफ़ी सीनियर है। उन्होंने ये हेल्थ इश्यूज के ऊपर उनकी काफ़ी गिरफ्त है और वो इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, क्योंकि लोग जो है वो शायद जो SOPs हुकूमत ने दी है, जो गवर्नमेंट ने दी है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये इश्यूज तो होंगे। रूल्स और SOPs की वायलेशन आपको मसाइल की तरफ लेकर जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने आपको एक चीज प्रोवाइड कर दी है, अगर गवर्नमेंट ने आपको एक
आपको गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इकोनॉमी के मसाइल है और बड़े मसाइल है, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ कोऑपरेट कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि इन मसाइल को लेकर स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए या इससे भी जरा जाके स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो छोटे छोटे लेवल पे जाके छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर क्यों कोरोना वायरस बढ़ रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अवाम जो है वो अब न सैनिटाइजर का इस्तेमाल अब कर रहे हैं, ना वो मास्क वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी कोई कंसेप्ट अब नहीं रहा, तो फिर इश्यूज होते हैं और होंगे। अब भी यही सूरत हाल है। जी चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नदीम चौधरी साहब हमें कुछ ही सेकंड में ज्वाइन करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसाइल हैं क्या और क्यों है और इनको कैसे कवर किया जाए। नदीम चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू रेड जोन। हेलो जी चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि इस वक्त कोरोना के केसेस पाकिस्तान में तादाद बढ़ रही है, हमें डेली बेस में सुनने में आता है कि आज इस्लामाबाद की फलां यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है, आज इस्लामाबाद की फलां यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि लोग एसओपीज को वायलेट कर रहे हैं या कोई मौसम की तब्दीली का मसला है, इशू है क्या? हाँ जी नहीं, असल में जिस तरह आपने देखा कि अभी पिछले दिनों काफी स्कूल्स को बंद भी किया गया और इस हवाले से जो एसओपीज हैं क्योंकि उन पे पाबंदी नहीं की गई, तो इसी तरह इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उन्होंने 2-3 जगह पे स्मॉल लॉकडाउन भी किया, लेकिन उसके बावजूद उसमें कमी नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो अभी टेस्ट किए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ स्कूल के इस्तिज़ा के किए जा रहे हैं और टीचर्स जो फीमेल टीचर्स हैं उनके पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि उनके पहले टेस्ट नहीं हुए थे और अभी टेस्ट किए जा रहे हैं तो वो एकदम से रेशो बढ़ गई है। और दूसरा एसओपीज पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा जिस तरह से पहले किया जा रहा था। तो अवाम के अंदर खौफ जो है वो कम हो गया है। अवाम क्या ये समझती है कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये क्यों एसओपीज को वायलेट कर रहे हैं? मतलब यही लोग थे, यही अवाम है, और वो जब ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ था डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हर कोई अपने घर में था, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ईज कर दिया, लोग एसओपीज को वायलेट कर रहे हैं। जी उसमें एक बुनियादी वजह आपको पता होगा, पिछले दिनों इस्लामाबाद इंतजामिया ने जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद हैं उनके कहने पर 3 गलियों को लॉकडाउन किया और उनमें से I8 की एक गली है जिसके मकीन है, उन्होंने डीसी इस्लामाबाद को दरखास्त दी कि जनाब ये पूरी गली के हम मकीन हैं, हर घर से ये हमने दस्तखत किए हैं, हमें बताया जाए कि हमारी गली में किस घर में कोरोना वायरस पॉजिटिव है, हमारी गली को क्यों लॉकडाउन किया गया है। और उसके बाद जब इनके पास कोई जवाब नहीं था तो उसी रात वो गली खोल दी गई, तो वो लॉकडाउन खत्म हो गया उस गली का। तो ये वो चीजें हैं जो अवाम में गलत कंसेप्ट जा रहा है कि इनकी रिपोर्टिंग भी गलत है और ये गलत अंदाज में चल रहे हैं। इस वजह से अवाम इनको सीरियस नहीं ले रही और अवाम जो है वो इनके एसओपीज पर अमल नहीं कर रही, ये बुनियादी वजह है। तो मिस हैंडल कर रहे हैं, मतलब इनको मिस हैंडल तो नहीं करना चाहिए, अगर कर भी रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि चौधरी साहब कोई, आप चूंकि हेल्थ को कवर करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, कोई मौसमियाती तब्दीली भी जो है वो कोरोना वायरस को लेकर रियावत की रफ्तार में कोई इजाफा कर सकती है? नहीं, ये चूंकि आपको पता है जितने एक्सपर्ट थे उन्होंने ये कहा था कि कुछ अर्से बाद इसकी एक लहर जरूर चलेगी और ये वही लहर है जो दोबारा चली और पूरे यूरोप को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इम्यूनिटी सिस्टम लोगों का ठीक है और उस तादाद में वो लोग अफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन ये जो पिछले आपको अमवात नजर आ रही हैं, आज भी जो एनसीओसी ने जारी की है फिगर, उसमें बताया गया कि 19 अमवात हुई हैं। लेकिन अब जब हम उनको पिछला डाटा लेकर चलते हैं तो पिछले डाटा के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग वो थे जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद थे, तो वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता चूंकि वो इम्यून सिस्टम उनका खत्म हो चुका था, वेंटिलेटर पर मौजूद थे, वो उनकी अमवात हो रही हैं, तो वो रोज बरोज वो इजाफा हो रहा है। और दूसरा एसओपी प्रॉपर अमल नहीं हो रहा और स्कूलों के अंदर बिलखसूस उन एसओपी पे अमल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये कोरोना के वाकयात में इजाफा हो रहा है। अच्छा चौधरी साहब सर मुख्तसर बताइएगा कि क्या असद उमर साहब ने आज इस चीज का उम्मीद दिया है कि शायद दोबारा से लॉकडाउन किया जाए, क्या दोबारा से लॉकडाउन होने के कोई इम्कान है? क्योंकि पाकिस्तान जो स्मार्ट लॉकडाउन के तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है, गुज़िश्ता दिनों भी
IMF के फॉर्मर उनके इंतजामिया के हेड थे, उन्होंने भी तारीफ की है। तो क्या दोबारा से लॉकडाउन की जानिब जा सकते हैं या ये स्मार्ट लॉकडाउन और जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है उसको लेकर चलेगा? कुछ दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए ताकि ये बढ़ती हुई तादाद है इसको कंट्रोल किया जा सके। ताकि जो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पब्लिक जो है वो SOPs पर अमल नहीं कर रही जिस तरह से पहले अमल किया जा रहा था, और अगर यही रवश रही तो आइंदा चंद दिनों में मुमकिन है कि ये तादाद बढ़ने के बाद लॉकडाउन की तरफ दोबारा हुकूमत सोचे। ठीक है, और वो मुख्तसरन पीरियड के लिए होगी लेकिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगी? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन भी हो सकता है अगर इसी तरह से तादाद बढ़ती गई। ठीक लेकिन है, इनकी कोशिश ये होगी कि इसको स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया जाए। ठीक है नाज़रीन चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन गुफ्तगू मुख्तरन ये है कि अगर आवाम जो है वो SOPs को वायलेट करेगी, अगर आवाम जो है वो मास्क का जो इस्तेमाल है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, नहीं होगी तो फिर इश्यूज होंगे। अगर इश्यूज होते हैं तो फिर जो है कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन होगा, और लॉकडाउन होगा तो पाकिस्तान की मईशत कमजोर होगी। तो खुदारा इस चीज़ को सीरियस लें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, जो गवर्नमेंट की दी गई SOPs हैं उसका ख्याल रखें, उसके ऊपर अमल पैरा हो। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, न सिर्फ आपकी ज़िंदगी, पूरी कौम की माशी, समाजी और जो भी हमारा फ्यूचर है वो आपके हाथ में, एक एक शख्स के हाथ में। तो इन चीज़ों को जो है आप वायलेट ना करें, SOPs के ख्याल रखें ताकि हम इस चीज़ को जिस तरह से हमने काउंटर किया है अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको हम मज़ीद भी बेहतर तरीके से काउंटर कर सके। उम्मीद करता हूँ कि अब SOPs के ऊपर जो है वो अमल पैरा होंगे हमारे अवाम जो है वो मिलकर, क्योंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अल्लामा इकबाल साहब ने पहले से कह दिया था कि हर फर्द जो है वो मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। तो एक एक शख्स को जो है वो इस कोरोना की वबा में मुल्क का साथ देना होगा, गवर्नमेंट का साथ देना होगा, और मिलकर जो है हमने शिकस्त देनी है कोरोना को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी, आखिर हम दुरुस्त सिमत में निकल चले। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा कि सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली छमाही के लिए